आज बन गया जेंटलमैन। दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है। आज हम तिलियापुर गांव के अंदर हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जीत का जश्न मनाया जा रहा है और यहां पर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के परवेज मियां और रोशनी खान लोग पुरजोश तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जीतने की इतनी खुशी पहली बार मुस्लिमों देखी जा रही है। इसका कारण जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी की जगह पे आज बरेली में लोग जगह जगह मुस्लिम समाज भरपूर तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। तो यही जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष परवेज मियां। तो परवेज मियां साहब, ऐसी कौन सी आपकी नीतियां रही हैं जिसके कारण आज मुस्लिम समाज भरपूर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जीत का जश्न मना रहा है? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जनार्दन ने जो सरकार बनाई है वो दंगा मुक्त, भय मुक्त, महिलाएं सुरक्षित और जो हमारी योजनाएं थी कि हर घर में कोरोना काल में हमने 5 किलो अनाज पर यूनिट को दिया, हर एक घर में वैक्सीन दी और हर घर में हमने शौचालय दिया, हर घर को कच्चे मकान को हमने पक्का मकान बनाने के 2.5 लाख रुपए दिया। तमाम तरह की ऐसी योजनाएं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई गई, इसका भरपूर लाभ हम लोगों को मिला और बगैर भेदभाव के। और हमने जो महिलाएं जनधन खातों में पैसे, जो महिलाएं लकड़ी जलाकर आंखें में माओं की अंधी हो जाती थी, आज हमने वहां पर गैस चूल्हा दिया। उन योजनाओं यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई मुस्लिम भाजपा राज्य में सुरक्षित है और कितना सुरक्षित महिलाएं इसमें महसूस करना देखती हैं, किस नजर से आप देखती हैं मैडम? ये जानना चाहेंगे कि बाकी में मुस्लिम समाज की औरतों का भी योगदान इस भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंदर आपका रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष माननीय परवेज मियां साहब के थ्रू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देखी और उससे प्रभावित होकर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। खास तौर पे जो विपक्ष पार्टी है उसकी ओर से ये मुद्दा फैलाया जाता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये सिर्फ एक धोखा है और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग सभी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसलिए हम मुस्लिम समाज के लोग पहले से भी ज्यादा अधिक मात्रा में 2022 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वोट और सपोर्ट किया है और आगे भी करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ चुका है और उसका साफ साफ आपको यहाँ झलक देखने को मिलेगी। क्या वाकई अब धीरे धीरे मुस्लिम भाजपा की ओर खिंच रहा है? जो गलतफहमियां दूसरी पार्टी ने आपको पैदा की थी, क्या वो दूर हो रही है? क्या लगता है आपको कि भाजपा आपके साथ सबका विकास कर पाएगी? सबका विकास, सबका साथ तो दे ही रही है भाजपा, और किसी मुस्लिम को कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं है और मुसलमानों को, हिंदुओं को कोई बंटवारा नहीं किया है। जितने भी कार्य मिलते हैं, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सब हिंदू मुस्लिम को सबको बराबर मिलती हैं। अब मैं अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में ही अब आगे की आपकी रणनीति क्या हुई, क्या और मुसलमानों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए और किस तरीके से आपने नई योजना बनाएंगे, किस तरीके से सरकार के अंदर आप मुसलमानों को और जोड़ेंगे और किस तरीके से अपने करीब लेके आएंगे? देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि 2017 के अंदर हमारे रिपोर्ट में 7% मुसलमानों ने वोट किया और आज हमारे पास रिपोर्ट जो लखनऊ से आई, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मुस्लिम समाज ने 13% और खासकर महिलाओं ने वोट दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 87 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 45 सीटें मुसलमानों की वजह से जीती है।
और चलिए, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मुसलमानों के साथ है और सबके साथ सबका विकास कितना हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि बरेली के लोगों में एक उत्साह है इस जीत को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी ने बरेली के अंदर 7 सीटें हासिल की हैं और इसमें खूब मुसलमानों का योगदान रहा है। मैं इंतखाब हुसैन अंसारी, एडीपी न्यूज के साथ। आज हम डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी के निवास में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं कितना मुस्लिम ने भाजपा को वोट किया है। अंसारी जी, कितना सहयोग भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चे ने किया है और ये जीत जी है कि इसका श्रेय मुसलमानों को जाता है क्या? देखिए, जहाँ तक अल्पसंख्यक मोर्चा का सवाल है, अल्पसंख्यक मोर्चा ने ज़मीन से जुड़ के कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है। और कैंट विधानसभा में आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम बूथों पे, प्योर मुस्लिम बूथों पे काफ़ी तादाद में मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। इससे ये साफ होता है कि सबके साथ सबका विकास का जो नारा मोदी जी ने दिया था, क्या वो आगे भी चलता रहेगा? जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो हमें सबका विश्वास कायम करना है और सबको साथ लेके चलना है। हर जाति हर मजहब जातिवाद फैलाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विरोधी दल हैं वही बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने, अरुण कुमार सक्सेना जी ने और तमाम 9 की 9 सीटों पर जो अपना योगदान दिया है, उससे साफ दिखाई देता है। इतनी आप संख्या देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के अल्पसंख्यक मोर्चे की कि किस तरीके से। आइए अंदर चल के जानते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी के निवास पर खड़े हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ही कितना मुस्लिम योगदान रहा है। तो हम सीधे मिलते हैं, आइए सीधे चलते हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक के नेता इस्लाम सुल्तानी जी भी मौजूद हैं। इस्लाम सुल्तानी जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में ही मुस्लिम ने इस बार भारी संख्या में भाजपा का सपोर्ट और वोट, बाकी में सबके साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो यूं ही आगे चलता रहेगा या फिर कोई और रणनीति बना रखी है आपने? देखिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए जब काम किया जाता है तो लोग तरक्की की तरफ जाते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए, गरीबों को खाना दिया और गल्ला मुफ्त दिया, गैस दी, शौचालय दिए, तमाम ऐसी योजनाएं थीं जिनके बेस पर मुस्लिम तबके का, जो गरीब तबके का मुसलमान था, उसने वोट करा। और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि योजनाएं किसी के लिए नहीं, जो मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास पर पूर्ण तरीके से मुस्लिम समाज ने, जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। मिला है, उससे ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। जय हिंद। जिस तरीके से आपने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का जोश और पुरखुसूस देखा है, आज हम डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी के निवास पर हैं, जहां पे उनके बड़े भाई अनिल कुमार एडवोकेट जी बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि बाकी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का पूरा सपोर्ट रहा है और बढ़ चढ़कर मुस्लिमों ने भाजपा को खूब वोट किया है। क्या लगता है अनिल जी आपको कि मुस्लिम ने जो जितना भी पब्लिक दिखाई दे रही है कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिया है? लोगों ने पूरी मदद करी है और मुस्लिम समुदाय में विशेष करके इस बात का प्रयास किया गया कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। उनकी नहीं मानी लोगों ने, जो हमारे समर्थक थे उन्होंने हमें वोट दिया। इसमें साफ दिखाई देता है कि काम के आधार पर लोगों ने वोट किया, ना कि जाति देखी और ना धर्म देखा। जो मोदी जी का नारा था सबके साथ सबका विकास, क्या वो नारा वाकई काम कर गया है? उसी नारे के तहत तो हमने काम किया है। मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सब ये आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल आगे चलता रहेगा। जो नारा उन्होंने एक बार दे दिया वो तो पूरे देश में चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने नारा दिया है